हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बारी मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। हेलो, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वॉइस क्लियर है ना एकदम मेरी? मैं भी बढ़िया। ठीक है, वॉइस क्लियर है। ओके, ग्रेट। ओके, तो अभी मैं स्क्रीन प्रेज़ेंट करूँगी, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि स्क्रीन दिख रही है या नहीं, ओके? दिख रही है मेरी स्क्रीन सबको? नहीं, मीटिंग प्लान्ड थी। विज़िबल है ना? ग्रेट, ग्रेट। जो बोल रहे हैं कि इमरजेंसी में आई एम सॉरी बट मीटिंग वाज़ प्लान्ड सिंस बिफोर एंड शेड्यूल भी काफ़ी पहले ही प्रोवाइड किया गया था आई गेस। जहाँ तक मुझे पता है, आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं अगर वो एक्टिव होंगे तो। मीटिंग वाज़ प्लान्ड। अ, तो फिर आपको एक बार उनसे करना होगा बिकॉज़ मीटिंग वाज़ प्लान्ड, शेड्यूल बहुत पहले बन चुका था एंड काफ़ी टाइम से हम शेड्यूल करना चाहते थे कि वापस से प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हो, बट नहीं हो पा रहा था। यस, आप एक्टिव ग्रुप्स जॉइन कर सकते हैं जहाँ पर लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं, उन्हें शेड्यूल वगैरह मिल जाता है। ओके, सो सब लोग आ गए हैं? आपने अपनी टीम्स को लाइक इन्फॉर्म कर दिया है? मैं स्टार्ट कर दूँ वेबिनार? दिस वोंट बी रिकॉर्डेड आई गेस, मुझे आइडिया नहीं है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सब लोग आ गए? मैं स्टार्ट करूँ वेबिनार? बिना किसी डिले के या फिर थोड़ी देर और रुकना है? अगर आपके कोई टीम में है जो रह गए तो उन्हें बुला लीजिए फटाफट। मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। ओके, रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, प्रियांशी मैम ने कहा कि रिकॉर्ड हो रही है, बढ़िया। ठीक है, तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप लोग जल्दी-जल्दी से जो भी रह गए आपकी टीम में उनको बुला लीजिए, ठीक है? आई एम गिविंग 1 मिनट टाइम, आप लोग बुला लीजिए। तब तक आप लोग मुझे बता सकते हैं आप लोग कौन से सिटी से हैं? ओके, मुंबई, दिल्ली, ओके, सूरत, पुणे, वॉव! वेस्ट बंगाल, दैट्स ग्रेट, बढ़िया। काफ़ी काफ़ी जगह से हम लोग बिज़नेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, हैदराबाद, राइट, काफ़ी कारोबार हमारा अच्छा चल रहा है। बढ़िया, ठीक है, सो अब हम स्टार्ट कर देते हैं फाइनली मीटिंग से आई गेस सब लोग आ गए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? तो आज मैं जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बोलना चाहती हूँ वो है बी प्रोडक्ट्स, कि बी प्रोडक्ट जिस तरह से हमारा क्या कहते हैं ना, नॉर्मल जो है क्या कहते हैं, बाकी के प्रोडक्ट्स की रेंज है, जैसे स्किन केयर है, पर्सनल केयर है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, उसी तरह वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जिसको कहीं ना कहीं पता नहीं, मतलब हनी को तो उतनी वैल्यू दी जाती है, बट हाँ, रॉयल जेली को कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं, बट रॉयल जेली इज वेरी एसेंशियल। सो मैं आज आपको थोड़ा हाइलाइट देना चाहती हूँ कि हनी को भी अगर हम नॉर्मल हनी समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि फॉरएवर का हनी और नॉर्मल हनी में ज्यादा फर्क नहीं है, बट आज आपको एक पता है अंदाजा लग जाएगा कि फॉरएवर के हनी में और दूसरे हनी में कितना डिफरेंस है। हो सकता है कुछ फैक्ट्स आपको पता ना हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबको कि आप लोग अपने अपने बुक पेन लेके बैठे, ताकि मैं जो भी बताऊँ आपको इन्फो वो आप नोट डाउन कर सकें ना, आगे जाके अपनी टीम को भी बता सकें कि किस तरह से ये हनी बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से काम करता है और कितना प्योर है ये, इसकी प्योरिटी आपको आज पता चलेगी, ओके? सो सबसे पहले तो फॉरएवर का जो हनी है, दैट इज नॉट फॉरएवर हनी, इट इज फॉरएवर बी हनी। इसमें बी हनी क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि जो बी प्योर नेक्टर, जो नेक्टर फ्लावर से कलेक्ट करते हैं ना, वही प्योरिटी के साथ वैसा ही उसी नेक्टर से ये हनी बनाया जाता है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई एडेड शुगर नहीं है, कोई भी शुगर या गन्ने की फैक्ट्री आसपास रखी नहीं गई है जहां पर बी कीपिंग की जाती है। फॉरएवर की बी कीपिंग ना स्पेन की हाई माउंटेन रेंज में होती है, जहाँ पर 3000 से ज़्यादा मेडिसिनल
प्लांट्स और फ्लावर्स है और वहीं से ये नेक्टर लिया जाता है। तो वहाँ आस-पास में कोई फैक्ट्री नहीं है गुड़ की, चीनी की, जहाँ से बी जाकर ले, मतलब शुगर ये ले और वहाँ से हनी बनाए। तो बाकी के कंपनीज़ में इस तरह से किया जाता है कि जहाँ वो बी कीपिंग करते हैं उसके आस-पास गुड़ या शक्कर की फैक्ट्री होती है। तो इनडायरेक्टली हम एक तरह से शुगर ही खा रहे होते हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि वो बीज उतना दूर तक जाती नहीं है फ्लावर्स तक, वो वहीं से ले लेती है मिठास जो होती है ना, वो वहाँ गुड़ या शक्कर से ले लेती है। तो ये चीज़ होती है। और अभी रिसेंटली बहुत बड़ा एडल्ट्रेशन स्कैम हुआ है हनी को लेकर, क्योंकि क्या होता है, जब हमारी जो फूड इंस्पेक्शन होती है ना, तो आप लोगों को पता है इंडिया में कितनी करप्शन है, राइट? तो अगर इंडिया का हनी इंडिया के अंदर पास हो जाता है, अगर उसमें 50% शुगर है ना, तो भी वो पास हो जाएगा। मतलब हनी जो कि 100% प्योर होना चाहिए, उसमें 50% शुगर मिलाया जाता है और स्टिल हम पास कर देते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब क्या फर्क पड़ता है ना, लोगों को शक्कर ही खिलाते हैं ना। तो इस तरह से पास कर दिया जाता है, 50% उसमें शुगर होगा तो भी। बट जब ये यूएस या बाहर के फूड इंस्पेक्शन में जाएगा ना, तब वहां ये रिजेक्ट हो जाता है। तब वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और वहां से पता चला है कि इंडियन हनी आर नॉट सेफ। इंडियन हनी में आपको मतलब पूरा धोखा ही मिल रहा है, एक तरह से 50% शुगर मिल रहा है आपको। यहाँ पर जो भी है ना, क्रैनबेरी जूस अगर आप देखते हो तो उसमें 0.1% क्रैनबेरी होता है, बाकी सब पानी होता है और एडेड फ्लेवर होता है। तो इस तरह से हनी के मामले में भी इसी तरह से हो रहा है और बहुत मतलब बड़ा वाला एडल्ट्रेशन स्कैम चल रहा है ये। और काफी मतलब सेफ रहना जरूरी है हमें, क्योंकि वो हमें इनडायरेक्टली शक्कर ही खिला रहे हैं। तो इस तरह से होता है। आयुर्वेदा में कहा गया है कि हनी और एलोवेरा हैव द मोस्ट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। मतलब आपकी जो भी छोटी मोटी इश्यूज है ना आपके बॉडी में, जिसके लिए मतलब जो आगे जाके बहुत बड़ा रोग बन जाता है, जो बहुत बड़ा डिजीज बन जाता है, उसको आप स्टार्ट में ही कट कर सकते हो अगर आपके डेली कंजम्पशन में एक सिंपल हनी जैसी चीज है। ठीक है, एलोवेरा हर कोई कंज्यूम नहीं करता, मैं मान सकती हूँ। अगर हम फॉरएवर के अलावा नॉर्मल लोगों की बात करें तो वो डेली एलोवेरा नहीं पीते, उन्हें एलोवेरा के बेनिफिट नहीं पता। लेकिन हर किसी के घर में हनी तो होता ही है। आप किसी भी घर में देख लो, शहद और गुड़ ये होता ही है। अब शहद होता है तो वो इस तरह का शहद है कि उसमें शक्कर है, तो आपको क्या ही उससे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मिलेंगे, राइट? और अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, न्यूज ऑफ इंडियन मार्केट हनी। आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये मतलब चल रहा है और किस तरह से हमें फूल किया जा रहा है। ओके, सो हनी में अपेरेंटली कितने सारे विटामिन होते हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं 2 बार ही रिपीट करूंगी, आप लोग लिख सकते हो ताकि आप लोग को लॉन्ग रन में याद रहे, ठीक है? सो हनी में होता है विटामिन ए, मतलब होना चाहिए, फॉरएवर के भी हनी में तो है। आपके हनी मतलब जो बाहर का हनी है उसमें है या नहीं मैं गारंटी नहीं दे सकती, नहीं है ऑब्वियसली। तो विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, कार्बोहाइड्रेट्स, फॉस्फोरस, फॉलिक एसिड और मिनरल्स। इतनी सारी चीजें हनी में होती है, फॉरएवर के भी हनी में इतनी सारी चीजें हैं। और ये जो आपको सर्टनली बुखार या कोल्ड होता है और जब आपको वो विटामिन की गोली देते हैं ना डॉक्टर, वो यही होती है, वो यही विटामिन होती है, वो यही विटामिन के अलग अलग नीली पीली गोली होती है। तो अगर आप सिंपली एक हनी अपने डाइट में रखते हो तो आपको कोई जरूरत ही नहीं डॉक्टर के पास जाने की, क्यों उसको 50-100 रुपए देने, नीली पीली गोली देगा। और गोलियां टेम्पररी होती है, वो कभी भी आपकी पूरी जड़ से नहीं हटाएगा सर्दी को, या जड़ से ठीक नहीं करेगा। और हमारी टीम में किसी को भी सर्दी होता है ना, वो हनी और टूथ जेल कंज्यूम करते हैं और उनकी सर्दी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। हम यही करते हैं, हम 1 चम्मच हनी खा लेते हैं, हमारी सर्दी वहीं ठीक हो जाती है। तो इस तरह से हम अपने आप को ये छोटी-मोटी चीज़ों से बचा के रख सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिनरल्स डेली हमें ये विटामिन्स मिलते रहते हैं अगर हम हनी कंज्यूम करते हैं। मैं खुद डेली हनी कंज्यूम करती हूँ। मेरा सुबह हनी से होता है, पहला तो टूथ जेल से होता है ऑब्वियसली, उसके बाद हनी से होता है। गुनगुने पानी में मैं नींबू डालकर हनी मिलाकर पीती हूँ और मुझे इसके रिजल्ट्स भी मिले, मुझे मेरे वेट में फ़र्क दिखा है। आई लॉस्ट 5 केजी बिकॉज़ ऑफ नेक्टर एंड हनी। बस नेक्टर एंड हनी कंज्यूम किया, मेरा शेड्यूल काफ़ी बिज़ी रहता है, मैं कोई वर्कआउट नहीं कर पाती। आप सबको पता है फॉरएवर जो करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है ना? तो हमें बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी होती है और मेरा सिंपली बस ये 2 चीज़ कंज़्यूम करने से ही मुझे इतना फ़र्क दिखा है। तो
मतलब आप लोग भी सोच सकते हो। और जहाँ तक मुझे पता है मेरे डैडी डाबर हनी बहुत सालों से यूज़ कर रहे थे वेट लॉस के लिए, बट उन्हें कभी 1 इंच का भी फ़र्क नहीं दिखा। बट जब से उन्होंने फॉरएवर का हनी कंज़्यूम करना चालू किया, वही गुनगुने पानी में, तो उनको भी फ़र्क दिखा और मुझे भी फ़र्क दिखा। तो हमें काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है। तो इस तरह से ये इतना प्योर है कि आपको सही में रिज़ल्ट्स मिलते भी हैं, ठीक है? तो ये सारे मिनरल मैं एक बार ही दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी का विटामिन या मिनरल छूट गया हो, एक बार वापस लिख लेते हैं हम, ठीक है? विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, बी3, बी5, बी6, बी12, उसके साथ-साथ कार्बोहाइड्रेट्स, फास्फोरस, फॉलिक एसिड और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आपको हनी में मिल जाती है। अब फॉरएवर की हनी जो है वो डार्क होती है कलर में, बिकॉज़ वो मिनरल रिच है, ठीक है? मिनरल्स में भरपूर रिच है, इसलिए उसका जो टेक्सचर होता है, वो एकदम थिक होता है। अगर आप फॉरएवर की हनी का बॉटल देखोगे, आप अगर चम्मच पे लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितना थिक एंड डार्क उसका टेक्सचर है और कितना अच्छा उसका मिनरल रिच कलर है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब वो होता है ना, एकदम चॉकलेटी कलर है उसका, ठीक है? ब्राउनिश है एकदम। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन इंक्लूडेड है। जैसे मैंने बताया पहले भी, इसमें बहुत सारे मिनरल्स आपको मिल जाएँगे। जैसे मैंने बताया था कि स्पेन के हाई माउंटेन रेंज में, ओके, 3000 किलोमीटर अबव, वहां पर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स प्लांट किए गए और वहीं पर बी कीपिंग होती है फॉरएवर की, ठीक है? तो वहां पर, और वो काफी पोल्यूशन फ्री जोन है, तो एकदम प्योर आपको हनी मिलता है। और इसका जो बॉटल है ना, वो भी इतना ध्यान से बनाया गया है, फूड ग्रेड मटेरियल से बनाया गया है। ये बॉटल में 3 लेयर है, ठीक है? 3 कोटेड लेयर है इस बॉटल पे, और ये यूवी रेस से प्रोटेक्शन देता है। तो अगर आप अपने हनी को इसमें रखते हो, अगर बाहर भी रखते हो अपने फ्रिज वगैरह पर, और अगर उस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बॉटल यूवी रेस प्रोटेक्शन देता है। तो इतना सेफ है, मतलब जितना सेफ वो हनी उस मधुमक्खी के छत्ते के अंदर है, उतना ही सेफ इस बॉटल में इस चीज का ध्यान रखा गया। मतलब आप समझ रहे हो केयर कितनी ली जाती है। सिर्फ खाली आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे, क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ उस क्वालिटी टेन कैसे रखना है वो भी बताया जाता है, ठीक है? तो इस तरह से 3 कोटेड लेयर की बॉटल है, और इस बॉटल में हनी बहुत ही सेफ रहता है। लिड फ्री हनी है ये, 100% नेचुरल हनी आपको मिलता है, ठीक है? फॉरएवर का हनी सिर्फ हनी नहीं है, ये बी हनी है, ओके? और हनी एक बहुत अच्छा नेचुरल डिटॉक्सिफायर है, जैसे मैंने आपको बताया कि इतने सारे विटामिन है इसमें, कि जो छोटी मोटी आपके अंदर है कुछ ना कुछ कमियां है, कोई विटामिन, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ कमियां रहती है, कोई ना कोई मिनरल, कोई ना कोई हमारे अंदर रहता ही है जो रह जाता है, तो उनको पूरी कर देता है, ठीक है? तो इस तरह से ये बहुत अच्छा आपको क्या कहते हैं, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है ये हनी। और जो बीज ने प्योर नेक्टर जमा किया उसी से ये बनता है, ठीक है? अब स्किन के लिए हनी किस तरह से बेनिफिशियल है, कि आप हनी, जो हमारा फॉरएवर का हनी है, वो 1 चम्मच लो, दही में मिलाकर, है ना, आप अपने स्किन पर लगा लो, बहुत बढ़िया ग्लो आता है, ठीक है? अब जैसे कि दिल्ली वगैरह की धूप बहुत ज्यादा रहती है समर की, तो लू लग जाती है अक्सर, या तो चक्कर आ जाता है, ठीक है? तो उसमें क्या कर सकते हो कि ठंडे पानी में, या आप अपने बॉटल में हनी मिलाकर पानी में ले जाओ, और दिन भर आप वो बॉटल में पानी पियो, या घर से निकलते वक्त ठंडे पानी में हनी डालकर पी लो। दिन भर आप एक्टिव रहोगे, आपको कोई लू नहीं लगेगी, आपको कोई चक्कर नहीं आएगा, कितनी भी कड़क धूप में चले जाओ। इतना तगड़ा है ये हनी, इतनी तगड़ी तरीके से काम करता है, ठीक है? और प्री और पोस्ट वर्कआउट भी आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत तगड़े रिजल्ट देता है। इनसोम्निया, जिनको नींद नहीं आने की बीमारी है, उनको भी बहुत तगड़ी हेल्प करता है। अब कुछ लोग तो जानबूझकर जगते हैं रात रात भर, अब जिनको सही में नींद नहीं आती है, उनको आप सजेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी नींद आती है, हनी आप कंज्यूम कर सकते हो, इनसोम्निया में हेल्प करता है, ठीक है? स्किन एलर्जी आपको कहीं पर भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास बाकी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो वो टाइम पर, तो आप वो टाइम पर हनी लगा लो। हनी भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है स्किन एलर्जी में। स्टोन की प्रॉब्लम में हेल्प करता है हनी। ये हनी है ना, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, एंटीसेप्टिक है, एंटी एजिंग है और एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है? मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है? ये हनी जो है वो एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, एंटीसेप्टिक है, एंटी एजिंग है और एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है? तो इस तरह से ये हनी काम करता है। कफ, कोल्ड, फ्लू की प्रॉब्लम में आपको हेल्प करता है ये हनी। अगर आपको लंग्स रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, अस्थमा है, कुछ भी है, तो उसमें भी बेहतरीन रिजल्ट दिखाया है हमारे हनी ने, ठीक है? काफ़ी लोगों के टेस्टिमोनीज़ है यूट्यूब पर, आप देख
सकते हैं। इसमें प्रोपोलिस और रॉयल जेली के बारे में मैं आगे बताऊंगी जिनको नहीं पता है, बट इसमें प्रोपोलिस और रॉयल जेली का भी कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, ठीक है। और जो खास बात है ना एक, कि फॉरएवर का जो हनी है ना, वो बीज का प्री डाइजेस्टेड फूड होता है। तो क्या होता है कि आपको इसको ना, जब आप इसको कंज्यूम करते हो तो आपको ये आपके डाइजेशन प्रोसेस में नहीं जाता है, ये सीधा आपके ब्लड में डायरेक्टली जाकर मिल जाता है। और एनीमिया, फिर एचबी लेवल, या जिनको भी ब्लड प्रेशर हाई लो की प्रॉब्लम होती है ना, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, उनको बहुत हेल्प करता है ये, ठीक है। अब अगर आप एलो स्क्रब के साथ, मैं ये पर्सनली यूज करती हूँ, मुझे बढ़िया लगता है, एलो स्क्रब के साथ थोड़ा सा आप अगर हनी मिलाकर अपने फेस पर डेली यूज करोगे ना, तो आपकी स्किन में ग्लो भी होगा, एक्ने की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, इन्फेक्शन नहीं होगा, और स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। ट्रस्ट में आप ये ट्राई कर सकते हो, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। आपको कोई फेशियल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो गर्ल्स आपके पैसे यहीं बच जाएंगे। ओके, सो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, जिनकी डिलीवरी लाइक हो गई होती है, तो उनको क्या होता है कि जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है ना, उसमें भी हनी हेल्प करता है। कभी कभी क्या होता है, या तो क्वांटिटी कम होता है, वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज लाइफस्टाइल आप आजकल का देख ही रहे हो, तो या तो क्वांटिटी कम होता है, या तो क्वालिटी दूध की उतनी अच्छी नहीं होती है, तो ये दोनों में इम्प्रूवमेंट देता है हनी, आप उनको हनी दे सकते हो, ठीक है। विटामिन B12 होने के वजह से मेमोरी और कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, ये ब्रेन का टॉनिक है, ये सिर्फ हनी नहीं है, ये हर चीज में आपको हेल्प कर रहा है। अगर आपने अभी तक नोटिस किया हो तो मैंने काफी सारी चीजें बताई, राइट। तो ये ब्रेन का टॉनिक भी है, और आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है ये हनी, ऐसा कहा गया, ओके। बिकॉज किसी ने तो ट्राई किया था टीम में, उनको ग्लासेस थे, तो उन्होंने क्या किया, फॉरएवर का जो हनी है वो अपने आंखों के नीचे लगाया था, तो लगाने के वजह से उनके नंबर में काफी फर्क, आंखों के नीचे मतलब जो हमारा ये होता है ना, जहां हम काजल लगाते हैं, राइट, वहां पर उन्होंने हनी लगाना स्टार्ट किया था, तो उनके नंबर में भी फर्क आया था। प्लस डार्क सर्कल्स में भी हनी काम करता है, अगर आप जो आलमंड ऑयल होता है उसके साथ अगर आप फॉरएवर का हनी मिक्स कर कर, ठीक है, आप उसको अगर लगाते हो अपने आंखों के नीचे, तो डार्क सर्कल्स में भी तगड़े रिजल्ट देता है। वैसे तो हमारे पास डार्क सर्कल्स के लिए एपी ब्लैंक है, बट कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक होता है, तो आप ये अल्टरनेटिव ऑप्शन यूज कर सकते हो, फॉरएवर में हर एक चीज का अल्टरनेटिव ऑप्शन है, तो ये आपका डार्क सर्कल्स के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन है। ये बहुत तगड़ी टिप है, संभाल के रखना इसे, अच्छा ये तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी हेल्प करता है ये इस तरह से। अब मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ हनी के बारे में, जहाँ ये मैंने किसी तो वेबिनार या कहीं पर सुना था। तो एक बारी कोई तो फॉरएवर के ही थे, वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे डॉक्टर्स को, कि करके मतलब फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में प्रेजेंटेशन चल रही थी, तो वहां आ गया हनी का पार्ट। तो उन्होंने जैसे ही फर्स्ट स्लाइड खोली, तो उसमें उन्होंने हनी का मतलब फोटो बॉटल दिखी, और उस पर लिखा था फॉरएवर बी हनी। तो वहां 20-30 डॉक्टर बैठे थे, उनमें से एक डॉक्टर खड़े हुए, और उन्होंने तुरंत बोला कि मेरे लिए 2 बॉटल मंगा दो। अब जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे वो शॉक हो गए एफबी ओनर की, मैंने तो अभी प्रेजेंटेशन दी भी नहीं, आप अभी से इम्प्रेस हो गए। तो उन्होंने कहा कि सुन लीजिए प्रेजेंटेशन। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे सुनना नहीं है, क्योंकि मैं 20 साल से क्या कहते हैं बी हनी ढूंढ रहा हूँ, मुझे आज तक कहीं बी हनी नहीं मिला। मैं 20 साल से बी हनी ढूंढ रहा हूँ, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि बी हनी मिलता भी है इंडिया में। वो इस तरह के डाउट में थे। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे लिखा है फॉरएवर बी हनी, तब उन्होंने तुरंत, क्योंकि डॉक्टर्स को भी पता है बी हनी और हनी में कितना जमीन आसमान का फर्क है, और बी हनी किस तरह से हेल्प करता है, तो उन्होंने तुरंत बोला कि भाई मेरे लिए मंगा दो 2 बॉटल, बाकी का बाद में लोगों का देख लेना, उनको प्रेजेंटेशन के बाद पसंद आएगी, बट मेरे को पहले मेरा ऑर्डर प्लेस कर दो। तो उन्होंने इस तरह से बोला। तो वही है कि डॉक्टर्स को भी पता है कि बी हनी कितना मतलब न्यूट्रिशनल होता है और कितना फायदेमंद होता है। तो इस तरह से ये हनी आपको बहुत तरीके में हेल्प करता है। ये तो मैंने कुछ चंद एग्जांपल दिए आप लोग को कि किस तरह से आप यूज कर सकते हो। हनी के बहुत सारे यूज है। अगर आप अपने क्या कहते हैं, जो आप पोस्ट वर्कआउट या प्री वर्कआउट जो बनाना शेक वगैरह पीते हो, उसमें आप 1 चम्मच हनी डाल दो, बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी। एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाता है इस हनी की वजह से, मैंने नोटिस किया है। ठीक है, आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ जाती है और स्किन तो बहुत अच्छी ग्लो करती है। तो इस तरह से हेल्प करता है। जो नेक्स्ट है वो है हमारा रॉयल जेली। ठीक है, अब रॉयल जेली को कहीं न कहीं इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, पता नहीं क्यों, बट देना चाहिए, क्योंकि रॉयल जेली बहुत कमाल की चीज़ है। हम इससे कहीं न कहीं इतना ध्यान नहीं देते, बट रॉयल जेली काफ़ी अच्छी चीज़ है। रॉयल जेली बेसिकली क्या है कि जब हनी बनता रहता है ना,
तब वहां पर एक व्हाइट हनी भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो जो व्हाइट हनी होता है ना, वो क्वीन हनी बी का खाना होता है, ठीक है। तो एक क्वीन हनी बी जो होती है वो 7 साल जीती है, और उसकी कैपेसिटी होती है डेली 300 अंडे देने के। तो जब ये इनकी 7 साल का टेन्योर खत्म हो जाता है, टेन्योर यानी कि उनका वो रहता है, तो जब इनका 7 साल खत्म होने आता है, तो कोई एक दूसरी नॉर्मल बी को चुना जाता है कि ये अब क्वीन हनी बी बनेगी। तो नॉर्मल जो बीज होते हैं ना, उनकी लाइफ स्पैन होती है सिर्फ 6 से 7 हफ्ते, सिर्फ 6 से 7 हफ्ते जीते हैं वो, और उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है एग्स देने की, ठीक है। तो जब कोई नॉर्मल बी को दिया जाता है, नॉर्मल बी को कहा जाता है व्हाइट हनी खाने को, तो उसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है, दुगना हो जाता है, और उसके साथ साथ उसका लाइफ स्पैन सीधा 6 से 7 साल में बढ़ जाता है, और ऑफकोर्स वो डेली 300 अंडे प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये व्हाइट हनी जो है ना, वो इतनी मतलब तगड़ी चीज है। और वही रॉयल जेली व्हाइट हनी को ही कहा गया है, और रॉयल जेली में व्हाइट हनी होता है, ठीक है। तो प्योरेस्ट हनी जो प्रोड्यूस करता है हमारा फॉरएवर, उसमें से ये व्हाइट हनी बनता है। और ये व्हाइट हनी में ये पावर है, मतलब ये बीज के लिए इतना स्ट्रांग है, तो सोचो हमारे लिए कितना स्ट्रांग होगा। अगर हम इसे डेली कंज्यूम करें, तो हमारे बॉडी में कितने चेंजेस आ सकते हैं, और कितने पॉजिटिव चेंज आपको दिख सकते हैं, वो मैं अब आपको बताऊंगी। रॉयल जेली रॉयल जेली में कितने कितने विटामिन होते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और ऑल मिनरल्स, ठीक है। उसके साथ साथ 8 एसेंशियल अमीनो एसिड, और उसके साथ साथ 18 अदर अमीनो एसिड, मतलब जो नॉन एसेंशियल वाले होते हैं ना, वो 18 इसमें इंक्लूडेड है। और उसके साथ साथ 8 एसेंशियल जो जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, वो इंक्लूडेड है। और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी इसमें इंक्लूडेड है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, विटामिन आप लिख लीजिए, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे मिनरल्स, ऑल मिनरल्स लिख सकते हो आप, 8 एसेंशियल अमीनो एसिड, और उसके साथ साथ 18 अदर अमीनो एसिड्स, ठीक है। और बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स है। अब रॉयल जेली बेसिकली क्या करता है, ये एंटी कैंसर और एंटी एजिंग है, एंटी ट्यूमर भी है, ठीक है। तो और हमें क्या लगता है मोस्टली कि कैंसर है ना अचानक से आता है, नहीं, उसके जो सेल्स होते हैं ना, वो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, दे आर जस्ट नॉट एक्टिव, उनको खाना नहीं मिलता है, उनका जो खाना होता है वो उनको मिल रहा नहीं होता है, इसलिए वो एक्टिव नहीं होते। तो ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी होते हैं। तो इन डेडली चीजों से हम पहले से ही कैसे सेफ हो सकते हैं, ये नॉर्मल हम न्यूट्रिएंट्स अपने डाइट में इंक्लूड कर कर हम पहले से ही सेफ चल सकते हैं। हम आगे ये चीजें हमें आए ही ना, हमें अटैक ही ना करे, इससे हम सेफ रह सकते हैं। तो ये एंटी एजिंग भी है, मतलब आप हमेशा अगर चाहते हो कि आप यंग दिखो, चार्मिंग दिखो, ठीक है, ब्यूटीफुल दिखो, तो आप इसे ले सकते हो। इससे काफी ज्यादा फर्क आता है, आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है, उसके साथ साथ आपके एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं रॉयल जेली के वजह से। तो इस तरह से हेल्प करता है, ठीक है। ये आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, जैसे मैंने बताया कि आपकी स्किन में ग्लो आता है। इसका सबसे अच्छा जो मुझे पॉइंट अच्छा लगता है, वो ये है कि वुमन में हार्मोनल इम्बैलेंस जिनको होता है, उनको ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। आप लोग को पता है आजकल का लाइफस्टाइल और आजकल के जो भी मतलब चल रहा है जिस तरह से, तो बहुत सारी लड़कियां ना पीसीओडी, पीसीओएस इन प्रॉब्लम से जूझ रही होती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स जो होती है, इनमें उनको उनका जो साइकिल होता है वो रेगुलर नहीं होता, उनको काफी तकलीफ होती है, फ्यूचर में उनको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप किसी को जानते हो जो बहुत टाइम से कंसीव करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे, उनको आप रॉयल जेली और नेक्टर दे सकते हो, बहुत अच्छा हेल्प करता है एंड कंसीव करने में हेल्प होता है। हमारी टीम में किसी ने दिया था एंड उनको कुछ हुए रिजल्ट्स मिले, वो एक्सपेक्ट करे अभी उनको बेबी होने वाला है। तो इस तरह से आप किसी की भी मतलब बहुत क्या कहते हैं, एक ब्लेसिंग होता है, लिटरली ब्लेसिंग होता है। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ब्लेसिंग है, वो लिटरली आपको मतलब लाइफ चेंजिंग, एक लाइफ ही चेंज कर देता है आपके। तो इस तरह से ये हेल्प करता है आपको, ठीक है। तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उनको बैलेंस करता है। आप अगर रॉयल जेली किसी को दे रहे हो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए वुमन को, तो उनको आप इसको दे सकते हो नेक्टर के साथ, बहुत तगड़े रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। ये डाइजेशन में हेल्प करता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करता है, ठीक है।
आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन और मतलब होता है ना, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं ना, उनको आप दे सकते हो। ये आपके ना मतलब रॉयल जेली जो है ना, आपको अपने जीभ के नीचे की जो नस होती है, उस पर मतलब आपको सिर्फ वहाँ पर रखना है, वो एकदम फटाक से घुल जाता है, ठीक है? मीठी सी होती है, घुल जाती है। वहाँ आपको ये लेना होता है। तो ये हमारे डायरेक्टली ना ब्रेन, मतलब जो पीछे हमारे ब्रेन के कनेक्शंस होते हैं ना, जीभ से हमारे वो ब्रेन तक कनेक्शन जाती है, तो वहाँ से सीधा कनेक्ट होता है। जो स्ट्रेस रिलेटेड, एंजाइटी रिलेटेड, डिप्रेशन या मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम कुछ लोगों को बहुत मेजर होती है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स में आप रॉयल जेली दे सकते हो, डायरेक्टली आपके ब्रेन से कनेक्ट होता है एंड हेल्प करता है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा तगड़ा रिजल्ट देगा ऐसी चीजों में, ठीक है? आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर दिया है, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन में ये ओव्यूलेशन प्रमोट करता है, यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। आप चाहो तो जूम कर सकते हो, ठीक है? और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सब में ये हेल्प करता है, ठीक है? और आपका जो ब्लड लेवल है उसको स्टेबलाइज रखता है। इम्यूनिटी बूस्टर है, ये आपकी इम्यून को बूस्ट करता है, ठीक है? आपको एनर्जेटिक, मैंने कहा आपकी एनर्जी लेवल नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, मतलब ऐसे लगेगा कि इतना पोटेंशियल मेरी बॉडी में है काम करने का। आपको लग रहा होगा कि अभी आपकी बॉडी काफी तगड़ी चल रही है, बेस्ट पोटेंशियल पे चल रही है, बट नहीं। आप जब इसको कंज्यूम करते हो तब आपको आपकी बॉडी का रियल पोटेंशियल पता चलता है कि आप कितना और काम कर सकते हो, कितने घंटे तक नॉन स्टॉप काम कर सकते हो और कितना आप बेस्ट रिजल्ट्स ला सकते हो अपने लाइफ में। तो इस तरह से आपकी एनर्जी लेवल में हेल्प करता है। हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छी चीज है ये, हेयर फॉल में बहुत रिजल्ट अच्छे देता है लोगों को। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि हेयर फॉल में उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं रॉयल जेली की वजह से। ये बैक पेन में हेल्प करता है आपको। अगर बैक पेन को, किसी की बैक पेन का प्रॉब्लम होता है तो वहां पर भी रॉयल जेली बहुत तगड़े रिजल्ट देता है। और माइग्रेन, माइग्रेन की प्रॉब्लम आप सबको पता है कितना, मतलब वो बहुत ज्यादा ही ये होता है, स्ट्रेसफुल होता है कि एक तो आधा सिर दुखता है कुछ लोगों का तो दोनों पार्ट दुखता है। तो वो बहुत ज्यादा माइग्रेन, मतलब मैं खुद पहले माइग्रेन मुझे था, तो मेरे को वो टाइम पे मेरा तो नॉर्मली ठीक हो गया, मैंने रॉयल जेली कंज्यूम नहीं किया। बट मैंने एक जन से पूछा था जिनको माइग्रेन था और उन्होंने रॉयल जेली लिया था, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलता है। और माइग्रेन सच में बहुत ही बुरा हेडेक होता है, मतलब वो हेडेक का अलग ही नेक्स्ट लेवल हेडेक होता है। कोई बाजू में थोड़ा सा भी जोर से बात करे ना तो चिड़चिड़ हो जाती है, इतना माइग्रेन मतलब इरिटेटिंग सा चीज होता है। और मेरी मम्मी को भी बहुत माइग्रेन का पहले इशू था। उनको ऐसा था कहीं भी बाहर निकले ना घर से, तो धूप में थोड़ा घूम ले, थोड़ा बाहर शोर शराबे में, तुरंत सिर दर्द पकड़ लेता है तुरंत। तो माइग्रेन बहुत ही बेकार चीज है, आपको काफी लिमिटेशन हो जाती है। आप कहीं मतलब, पहले ऐसा था कि मेरे को माइग्रेन था तब मैं किसी ईडीएम कॉन्सर्ट या डीजे पार्टी में नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहां जाते ही 1 घंटा डांस करो और सिर पकड़ लेता था। तो ऐसे लिमिट हो जाती है आपकी लाइफ इन प्रॉब्लम, इन छोटी छोटी प्रॉब्लम है, ज्यादा मेजर नहीं है, बट लिमिट्स कर देते हैं आपके लाइफ को। तो इन प्रॉब्लम्स को आप हटा सकते हो सिंपली, बस एक न्यूट्रिशन अपने लाइफ में ऐड कर कर। तो बहुत तगड़ा रिजल्ट देता है। आज का वेबिनार इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स पर था। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछिए मुझे चैट बॉक्स में। हाँ, अब आप सब मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगी। कब लेना है? आप इसे डेली ले सकते हो, रॉयल जेली को। रॉयल जेली को आप, टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं है, आप डेली अपने डाइट में देखो, ये सारे न्यूट्रिएंट्स है, दवाई नहीं है कि आपको एक टाइम से लेना है। आप खाने के साथ इसको इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट में, ठीक है? तो इस तरह से आपको काम करता है। तो आप इसको अपने डेली डाइट में इंक्लूड कर लो। जीभ पर आपको इसको लेकर लेना होता है, जीभ की जो नीचे नस होती है। कोई भी छोटे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, बूढ़े से लेके बच्चे से लेके किसी को भी दे सकते हो। कोई एज लिमिट नहीं है किसी भी फॉरएवर के प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का, ठीक है? आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हो, उनको उनको भी बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिलते हैं। किसी को भी दे सकते हो आप। हाँ, आप अपने पापा को ज़रूर सजेस्ट कीजिए। हाँ, प्रियांशी मैम ने भी लगाया। डार्क सर्कल्स के लिए यूज़फुल आपको हनी है। हनी, अगर आपके पास एपीब्लैंक नहीं है, तो आप हनी के लिए जा सकते हो। हनी और आलमंड ऑयल को मिलाकर आपको लगाना है, ठीक है? थोड़ा-सा आलमंड ऑयल डालना है, थोड़ा-सा हनी डालना है और हल्का-सा लगाकर रात में सो जाओ, ठीक है? उसको पोंछना नहीं है। कितनी बार कंज्यूम करना है डे में? 1 टाइम इज़ इनफ। एक दिन में 1 बार रॉयल जेली आप ले लोगे तो काफ़ी है, ठीक है? बाकी आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। वो आपको जैसे डोज़ेज़ बताए उस हिसाब से भी, या फिर 1 टाइम अ डे इज़ इनफ। और किसी को कोई डाउट है?
हाउ टू यूज हनी फॉर एस्थमेटिक पीपल। सिंपली आप इसका डेली कंजम्पशन रखो, उनको या तो गुनगुने पानी में लेने बोलो, या तो आप उनको नॉर्मली मतलब जैसे चाय वगैरह में लेते हनी वैसे भी ले सकते हैं। हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स, मैं ये बताने भूल गया, आप डायबिटिक पेशेंट्स को भी ये हनी दे सकते हो, पूरी तरह से सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने डायबिटिक पेशेंट्स जो भी है उनको भी हनी दे सकते हो, खाली उनको प्लेसिबो इफेक्ट ना हो, क्योंकि कुछ लोगों को प्लेसिबो इफेक्ट हो जाता है कि नहीं नहीं मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सॉरी कि मेरा शुगर बढ़ जाएगा। तो प्लेसिबो इफेक्ट अगर ना आए तो आप उनको दे सकते हो, मतलब माइंडसेट पर भी डिपेंड करता है। हनी किस टाइम कभी भी करो आप, अगर वेट लॉस के लिए करना है तो सुबह के टाइम करो गुनगुने पानी में, अगर आपको डार्क सर्कल्स के लिए चाहिए तो रात को कर लो। मैं तो कभी भी ऐसे चम्मच पर लेकर भी खा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अस्थमा के लिए आप दे सकते हो, नॉर्मली उनको बोलो कंजम्पशन स्टार्ट कर देना अपने डाइट में। और कोई डाउट्स है किसी को? मेरे घर में तो जब मेरे कजिन्स आते तो वो ऐसे ही, मतलब छोटे बच्चे आते तो वो ऐसे ही चम्मच पर लेकर हनी खाने लगते हैं। मेरा भाई भी खाता है, मैं भी ऐसे ही चम्मच पर लेकर हम डेली खाने लगते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? हाउ मेनी डेज रॉयल जेली फॉर माइग्रेन? देखिए, कोई एश्योरिटी या डेज का तो नहीं है, हर किसी का अलग अलग होता है। अब हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, अगर किसी का बहुत सालों का है माइग्रेन का इशू तो टाइम लगेगा जाने को, एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा या एक महीने में, आपको कंटिन्यू लेते रहना होगा 3 से 4 महीना, फिर आपको जाके हल्के हल्के रिजल्ट दिखेंगे और 6-7 महीने में आपको पूरे रिजल्ट दिखेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लो, जिस तरह की उनकी हिस्ट्री होगी माइग्रेन की तो उस हिसाब से टाइम लगेगा। हनी की क्वालिटी बेस्ट है, हाँ बहुत तगड़ी क्वालिटी है, मुझे भी बहुत पसंद है। और कोई डाउट है किसी को? हनी सबका फेवरेट है। ऑल क्लियर है ना? ठीक है, फिर एंड करते हैं हम, ऑल क्लियर है तो। व्हाट अबाउट शुगर? शुगर पीपल को भी आप दे सकते हो हनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप दे सकते हो हनी उनको भी, खाली ध्यान रखो कि उनको प्लेसिबो इफेक्ट ना आए। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट बोल रही हूँ, गुड इवनिंग गाइस, बाय बाय।